हेलो विरगोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2021 एंड हैप्पी विंटर्स। विंटर्स आर नियर, सो विंटर्स आर नियर फॉर सम ऑफ यू एंड विंटर जो है कुछ लोगों के लिए आ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए अभी रहते हैं। सो दिसंबर जो है वो लास्ट मंथ है 2021 का। इसकी रीडिंग आपके लिए है, आपकी लव लाइफ के हवाले से, और इसमें अगर कोई जनरल मैसेज होगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग जो है वो जनरल होती हैं। आपसे जो मैसेजेस आपसे मैच करते हैं, आप सिर्फ उनको कंसिडर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वेयर गोज़। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। और जैसे कि आपको पता है ये नए मंथ की रीडिंग जो है वो सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड पे होती है। सो ये भी सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। What are the messages for Virgos regarding their love life? The messages for Virgos regarding their love life. What are the messages for Virgos regarding their love life for the month of December 2021? Okay. So अंडरनीथ आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि आपका अपना कार्ड है। ओके, तो देखते हैं कि बाकी मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस रीडिंग में। एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, the magician, knight of cups, okay, king of cups, page of wands, ace of swords, outcome, the lovers। और आप मेरे साथ रहें टिल द एंड, क्योंकि मैं इसमें रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज भी इंक्लूड करूंगी। सो हैविंग गुड कार्ड्स, Virgos। So let's start your reading. Underneath the deck आपके पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्रेकअप की सिचुएशन है। लाइक आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है और आप अब सेकेंड चांस चाहते हैं आफ्टर दिस ब्रेकअप, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप। ये एक ऐसा ब्रेकअप है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये हो गया था, लेकिन अब आप सेकेंड चांस चाहते हैं। आप जितने भी ज़ख्मी हैं अपने आप को, अपनी हर एनर्जी को गैदर करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेकेंड चांस चाहना इस रिलेशनशिप में। और आप अपने एलिमेंट में हैं, लाइक हर तरह की स्टेबिलिटी आप इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं उस पर्सन को। हो सकता है आप किसी अर्थ साइड से डील कर रहे हो, अपनी तरह किसी अर्थ साइड से डील कर रहे हो, और हो सकता है कि आपकी अपना ट्रेट हो, आपकी अपनी एनर्जी हो कि आप अब अपने एलिमेंट में हैं। लाइक आप हर मुमकिन प्रैक्टिकल कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बेटरमेंट लाने की। जो आपकी दिसंबर मंथ में जो आपकी एनर्जीज़ हैं, एट ऑफ सोर्स, आप ऐसी चीज़ में अपने आप को ऐसे बॉन्ड में आप अपने आप को महसूस करें। आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता। आप बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा, ना हो सकता है, ना हो पाएगा। तो ये आपकी नेगेटिविटी है आपके माइंड की। बहुत अरसे से मैनिफेस्ट करें, लाइक आप प्रेइंग कर रहे हैं, आप हर तरह से हर मुमकिन, कुछ लोग जो है वो हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो प्रेइंग पर डिपेंड करते हैं, लाइक अपनी दुआ पे डिपेंड कर रहे हैं कि
वो पर्सन वापस उनकी लाइफ में आ जाए। लाइक उनकी रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन आपकी उस पर्सन के साथ बन गई है इस टावर मूवमेंट के बाद, इस टावर के बाद, इस अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप के बाद, जो आपकी और उस पर्सन के दरमियान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, अनहेल्दी सिचुएशन है, आप दो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हुए, लाइक कनेक्शन में होते हुए एक दूसरे से दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो कि अनहेल्दी बॉन्डेज को जाहिर करता है यहाँ पर। तो आपका ऐसा उस पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन बनी हुई है आपके इन्वायरमेंट में, लाइक ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिसिटी में गया हुआ है, अब ब्रेकअप के बाद टॉक्सिसिटी में गया हुआ है। आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन को वापस लाने की अपनी लाइफ में, चाहे आप प्रैक्टिकली कोशिश कर रहे हो, चाहे आप प्रेयर कर रहे हो, आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको अब ऐसा लग रहा है मंथ ऑफ दिसंबर में कि ऐसा मुमकिन नहीं रहा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। जो आपने जो भी चाहा, मतलब आप चाह रहे हैं ठीक होना, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, या फिर आप ऐसा सुन लीजिए कि कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इस चीज़ को, जो भी आपका ब्लॉकेज आपके माइंड में है, उसको एक चीज़ ब्लॉक कर रही है। लाइक आप जिस चीज़ के बारे में सोचे थे कि अब नहीं हो सकता, वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ रही है। लाइक जो लंबा इंतज़ार था, जो इस रिलेशनशिप को हेल्दी बना रहा था, वो वापस आपकी लाइफ में मंथ ऑफ दिसंबर में पॉसिबल है। आपके माइंड में यही है, आप को डिपेंडेंट है उस पर्सन के ऊपर, आप अपने आप को लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करें। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के बगैर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आपको लगता है कि आप अकेले और तन्हा हो गए, चाहे ये फाइनेंशियल लैक है, और आपको ऐसा भी लगता है कि वो पर्सन आपका लकी चार्म था। उस पर्सन के होने की वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती थी। तो चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे आपकी ओवरऑल लाइफ की स्टेबिलिटी हो, वो पर्सन आप उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है, कि आपके माइंड आपने ऐसा सोचा हुआ है कि वो पर्सन, उस पर्सन पे आप को डिपेंडेंट है। आप उस पर्सन के बगैर जो है कुछ नहीं कर पाते, या उस पर्सन के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उस पर्सन के बगैर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, और आपको लगता है कि आप अकेले रह गए हैं। सो आप समझ रहे थे कि जैसे कि आपने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी हों, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में अपनी दुआओं से। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो रही है। जो चीज़ आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक इस मंथ में आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी उस पर्सन की तरफ से। हो सकता है आप उस पर्सन की तरफ से कोई न्यूज़ सुने, उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आए आपको, या फिर आप इनिशिएट उस पर्सन की तरफ से आपको महसूस हो या समझ आए, पता चले कि, या फिर वो पर्सन प्रैक्टिकली आपको मैसेज कर सकता है, या खुद चल के आपके पास आ सकता है, या फिर आप उस पर्सन को प्रैक्टिकली लव ऑफर कर रहे हैं। लाइक आप पूरी तरह से रेडी हैं अपना लव जेस्चर उस पर्सन को शो करने के लिए। आपकी जो रीसेंट फ्यूचर है, नियर फ्यूचर जो है आपका, उसमें भी नाइट ऑफ कप, लाइक प्रैक्टिकली मूवमेंट है। आप उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, और उस पर्सन को आप अपना लव, मेच्योर लव, आपको समझ आ चुकी है कि उस पर्सन के बगैर आप जो है लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड हैं। आपका सारी जो इमोशंस है उस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। उस पर्सन के लिए आपके जो भी मेच्योर फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए, आप उस पर्सन से कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ की। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी एडवाइस है कि आप कम्युनिकेट करें, इनिशिएट लें। जो भी यूनिवर्स की तरफ से शायद आपको गाइडेंस मिल रही है कि किस तरीके से आपको उस पर्सन की तरफ जो है जाना है। सो आपका आउटकम बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, द लवर्स। आफ्टर दिस मतलब यहाँ पर रिजॉल्वमेंट होगी, लाइक और आपका बॉन्ड जो दोबारा से स्ट्रांग हो जाएगा सोलमेट कनेक्शन की तरह। लाइक यहाँ पे रिजॉल्वमेंट है। पहले जो आप चाह रहे थे कि हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, आप
उस ब्रेकअप के बाद टॉक्सिसिटी में थे, लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड थे, तो आप अब इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं। लाइक ये जो भी नेगेटिविटी आपने अपने आप को एक खुद साख्ता बाउंडेज में बांधा हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप इनिशिएट लेना, आपको लेना है इनिशिएट, और आपने ये सोचा है कि मैं नहीं लूँगा या लूँगी, तो ये इनिशिएट आप अब आप सोचेंगे कि मुझे ये करना चाहिए। लाइक पहले आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हुए थे आप, तो अब बर्फ जो है वो जो आपकी थी वो पिघल रही है। सो यहाँ पर इनिशिएट है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो सकता है। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन भी आपको रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर, और आपका जो लव है वो दोबारा से रिस्टोर हो सकता है उस पर्सन के साथ। सो देखते हैं कि विर्गोस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर में एक्लिप्सेस भी हैं। तो विर्गोस आपका जो एक्लिप्स है वो आपके 4th हाउस में है। न्यू मून सोलर एक्लिप्स आपके 4th हाउस में है, तो आपकी फैमिली लाइफ जो उस पर्सन के साथ है उसमें आपके लिए उस पर्सन के साथ आपकी फैमिली लाइफ जो है बेटर हो सकती है। एक्लिप्सेस जो है वो बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं हमारी लाइफ में, तो हो सकता है आपकी लव लाइफ के हवाले से आपके लिए भी ये जो एक्लिप्स है वो आपके लिए चेंज लेके आए। सो व्हाट इज द रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर विर्गोस? Okay. One card for Virgo. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help you bring together. जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं। सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, वो जो भी पर्सन है वो आपका सोलमेट है। हो सकता है वो कोई कैप्रिकॉर्न हो, जेमिनी हो, एक्वेरियस हो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो ये आपके सोलमेट हैं। जो भी आपने प्रेयर्स की, अफर्मेशंस की, उसका आपको आंसर मिलेगा इन मंथ ऑफ दिसंबर में, जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। आप नेगेटिव थॉट में चले गए थे कि अब ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आपको वहाँ से लाइक अंधेरे में एक रोशनी नज़र आती है ना, तो इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बन सकती है इन मंथ ऑफ दिसंबर में। एक और कार्ड लेते हैं फॉर विर्गोस, रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज की तरफ से। वन मोर कार्ड। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि आप कम्युनिकेट करें, तो ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी होगी उस पर्सन के साथ, वो पर्सन भी कम्युनिकेट करेगा। अगर आपको ये एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से है तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। इसके ऊपर आपको ज़रूर सोचना चाहिए, और ये करेंगे तो आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ रिस्टोर हो जाएगा। लाइक चीज़ें क्लियर करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करें। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप मिसअंडरस्टैंड करें इस रिलेशनशिप को। सो Virgos, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.